स्वागत है प्रिय दर्शकों आप सभी का आपके YouTube चैनल अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। दर्शकों फटाफट बिना समय गंवाए हम लोग यहां पर चर्चा कर लेते हैं अंतरदशा के क्रम में केतु अंतरदशा को लेकर। विंशोत्तरी महादशाओं में मैं आपको पहले ही विंशोत्तरी महादशाएं सूर्य चंद्र मंगल राहु केतु तक की सभी दशाओं को बता चुका हूं। क्या फल देंगे, कैसे फल देंगे, क्या सावधानी रखनी, क्या उपाय होने चाहिए, इस पर लगातार 9 वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूं। उसके बाद अंतरदशाओं की बात आती है, क्रमशः सभी वीडियो आपको प्राप्त हो चुकी हैं। केतु की आपको अंतरदशा का फल आपको बताने जा रहा हूं। यदि आप नए दर्शक हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में भी आपको चाहे विंशोत्तरी महादशा की वीडियोस हो, योगिनी महादशाओं की वीडियो है या फिर ज्योतिष से संबंधित कोई भी योग हो, कोई मुहूर्तों की चर्चा हो, अध्यात्म की चर्चा हो, पूजा पाठ से संबंधित जानकारियां हो, आपको हमारे चैनल पर प्रमाणित रूप से समय समय पर मिलते रहते हैं। तो आइए चलते हैं आज के बिंदु पर। केतु में केतु का अंतर कैसा रहने वाला है। लेकिन जब भी हम किसी महादशा को, किसी भी अंतरदशा के फल को देखते हैं उससे पहले हमें जन्म कुंडली का विधिवत अध्ययन कर लेना चाहिए। आजकल बहुत सारे लोग मैं देखता हूं D9 चार्ट, D10 चार्ट इस पर विचार कर रहे हैं। सबसे पहले हमें विचार लग्न कुंडली पर करना चाहिए, क्योंकि जिस समय बच्चे का जन्म होता है उस समय वही पिक्चर कैप्चर की जाती है। उसके बाद अगली जो पिक्चर बनती है वो आज की बनती है, ग्रह गोचर स्थितियां क्या है, ज्योतिष का फलादेश इसी पर निर्भर है। और उसके बाद तीसरा चैप्टर है महादशाओं का। इसलिए महादशा और अंतरदशाओं को समझने से पहले ग्रहों की जन्म कुंडली के अंदर क्या स्थिति है इसको देखना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए हम चर्चा कर लेते हैं केतु में केतु क्या देने वाला है। केतु में केतु यहां पर देख, अगर आपको अंतर में चल करके आ रहे हैं, आपको संतान का सुख देगा। अचानक से धन प्राप्ति के आपको रास्ते खुलेंगे, कोई गड़ा हुआ धन मिल सकता है, कोई रखी हुई संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है, पुत्र का सुख आपको मिल सकता है। लेकिन यहां पर रोग और संतान पीड़ा भी साथ साथ में आपको मिल सकती है। थोड़ा भय का वातावरण, अग्नि, विवाद, इन चीजों से भी नाता जुड़ा रहेगा। अगर शुक्र अंतर आएगा केतु के अंदर तो स्त्री से विवाद हो सकता है, तीव्र ज्वर की शिकायत हो सकती है, संतति अगर उत्पन्न होने को तो कन्या का जन्म होगा, और हाँ, विदेश की यात्रा हो सकती है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में, खासकर होटल इंडस्ट्री में हैं, तो आपको ये संयोग मिलेगा। इसके लिए आप वहां जा सकते हैं, आपको लाभ भी प्राप्त होगा। अगर सूर्य अंतर आता है तो भी विदेश जाने का तो पूर्ण संयोग बनेगा, लेकिन वहां पर बहुत शुभ रहेगा ये भी नहीं कहा जा सकता। धनागम के रास्ते भी बनते रहेंगे, लेकिन स्वास्थ्य पीड़ाएं हो सकती हैं, राजदंड का भय बना रह सकता है, कोई लड़ाई झगड़े विवाद की स्थिति वहां पैदा हो सकती है, और यहां तक कि अग्निदाह जैसी स्थितियां भी पैदा हो जाती हैं। और कई बार तो आदमी आत्महत्याएं जैसे स्टेप भी इसी दशाओं में भी उठा लेता है। जब चंद्रमा आएंगे केतु के अंतर में तो यहां पर अर्थ लाभो धन, अर्थ लाभो अर्थहानि च सुख दुखम च समत्वेद स्त्री लाभो। यहां पर अर्थ लाभो अर्थ हानि दोनों सूत्र यहां पर लिखे हुए हैं। अद्भुत दशा अगर केतु में चंद्रमा आएंगे तो ग्रहण जैसी स्थिति बनेगी। कभी कभी तो आपको वित्त का लाभ होगा, धन का लाभ होगा, लेकिन वहीं कहीं कहीं संकट भी उत्पन्न कर देगा। अचानक से धन आगम के रास्ते खुलेंगे तो अचानक से जाने का रास्ता भी, दोनों स्थिति सम यहां पर बनी रहेगी। अर्थ लाभो अर्थ हानि, सुख लाभो सुख हानि, सुख प्राप्त भी होगा तो सुख की हानि भी होगी। दुखागमनम, दुख का आगमन भी बना रहेगा। यानी स्थितियां लगभग अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही यहां पर देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा यहां पर जो है लाभ भी नहीं है तो बहुत ज्यादा हानियों का भी योग नहीं है, सामान्य स्थिति बनी रहेगी। लेकिन स्त्रियों का लाभ भी सुख भी यहां पर प्राप्त होता रहेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंगल अगर आएंगे तो पारिवारिक विवाद बढ़ सकते हैं। अगर केतु में मंगल आ गया, मंगल का अंतर आएगा तो पारिवारिक झगड़े विवाद स्थितियां यहां पर बढ़ेंगी। अगर पहले से विवाद चल रहा है, जन्म कुंडली के अंदर मंगल प्रतिकूल है, तो ऐसे में संबंध विच्छेद, डिवोर्स जैसी स्थितियां भी पैदा हो जाती हैं। इसलिए आप किसी भी संबंध में हो,
आपको ऐसी दशाओं में सजग हो जाना चाहिए। इससे संबंधित उपाय आपको करने चाहिए ताकि इसका प्रतिकूल प्रभाव आप पर ना पड़े। लड़ाई झगड़े, चोर भय, अचानक धन लाभ, अचानक अग्नि का भय, ये इसमें सब स्थितियां बनती हैं। लेकिन कुंडली पर ग्रहों का विचार भी जरूर कर लेना चाहिए। ये नहीं कि 100% ऐसे ही होगा, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों को हमें देख लेना चाहिए कि किधर परसेंटेज ज्यादा है। अब उसके बाद केतु में राहु आएंगे तो यहां पर दुर्घटनाओं का निश्चित योग बनता है। एक्सीडेंट के खतरे बने रहते हैं, चाहे स्कूटी से गिर जाओ, चाहे कार से गिर जाओ, चाहे सीढ़ियों से गिर जाओ, खतरा बना रहेगा। हल्के में टल गया तो ये आपका भाग्य है, और ये भाग्य तब बनेगा जब आप इसके लिए पुरुषार्थ करेंगे, प्रयास करेंगे और भगवत कृपा पात्र आप रहेंगे, तो एक खरोच में काम चल जाएगा, वरना अप्रिय घटना घट सकती है। इसलिए इसमें सावधानी बरतनी चाहिए और दुष्ट लोगों का साथ तो निश्चित मिलेगा। आपको चयन करना है कि किससे मैत्री रखनी है, किससे नहीं रखनी है, क्योंकि अप्रिय लोगों से आपको, अपरिचित लोगों से आपको कुछ ऐसे लोगों से खतरा हो सकता है जो आपसे संबंधित नहीं है। अचानक से मैत्री का भाव स्थापित कर लिया और फिर कुछ दिन तक जो है वो मैत्री चली और फिर उन्हीं से दगाड़ धोखा भी आपको मिल गया। इसलिए इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए। विवाद और कष्टों से तो नाता जुड़ा ही रहेगा। राहु में गुरु आएंगे तो यहां पर अनुकूल प्रतिकूल दुर्जन से भी सज्जनता प्राप्त हो सकती है, दुर्जन व्यक्ति में भी सज्जनता आ सकती है और दुर्जन भी आपके साथ सज्जनता का लाभ कर सकता है, ऐसा व्यवहार कर सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहां पर अपने ज्ञान का प्रभाव छोड़ेंगे। लेकिन कुंडली में भी देवगुरु बृहस्पति की स्थिति देखना जरूरी है और वहीं केतु को भी देखना जरूरी है। दोनों की क्या स्थिति है, वहां कोई संबंध में है, उच्च में बैठे हैं या त्रिकोण आदि में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, नीच के बैठे हैं, इस पर भी विचार होना चाहिए। और यदि शनि केतु के अंतर में चल करके आते हैं तो यहां पर क्या प्रभाव रहेगा, विदेश यात्रा होगी, रक्त और पित्त संबंधित पीड़ाएं होंगी, स्किन पर एलर्जी हो सकती है, श्वास की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहां पर थोड़ा सा कुछ स्थितियां इस प्रकार से प्रतिकूल बनेंगी। अगर केतु में बुध चल करके आएंगे तो यहां पर मित्र और बंधुओं से मिलन होगा। बहुत सारे ऐसे भी आपके इष्ट मित्र हो सकते हैं जो बड़े लंबे समय बाद आपको मिल जाए, बड़ा उल्लास की स्थिति आपको पैदा हो सकती है, हर्ष का। बुद्धि सद्बुद्धि में परिवर्तित रहेगी और धनागम की स्रोत, निरोगता और अनुकूलता आपके साथ रहेगी। आपका लगाव झुकाव उधर की तरफ बना रहेगा। अगर प्रतिकूल है तो आपको उपाय करना चाहिए, लहसुनिया धारण करना चाहिए, और आपको राहु में जो उपाय करने हैं वही आप केतु में भी कर सकते हैं। इसकी वैदिक शांति आप करवा सकते हैं। इसलिए दर्शकों, तमाम रूप से मैंने विंशोत्तरी महादशाएं और अंतरदशाओं सभी का क्रम आपको बताया। आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी को देख सकते हैं, ग्रह के विभिन्न संबंधी योगों को देख सकते हैं ज्योतिष में। अब हमें इजाजत दीजिए, अगली वीडियो आने तक सभी का धन्यवाद।